नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज है 9 फरवरी और बज गए हैं सुबह के 7 और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। 15 क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ही दोस्तों उस क्वेश्चन के जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसी में आपके सारे करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग जान जाएंगे। आज के करंट अफेयर्स 9 फरवरी को लेकर। तो दोस्तों आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को, ताकि जो भी कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हों, चाहे रेलवे एसएससी, उनको यह वीडियो उसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो आप लोगों के लिए यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स 5-7 नंबर के सभी एग्जाम में लगभग आते ही हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपने कितना सही किया दोस्तों, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में करके कि आपने कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम में घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो किस देश ने, यह सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में हफ्ते के कामों में जो घंटों में कटौती करने का फैसला किस देश की सरकार ने किया है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है, ए स्वीडन, बी स्पेन, डी फिनलैंड और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, स्पेन। तो स्पेन सरकार ने ही अभी कर्मचारियों के हफ्ते में काम घंटों में कटौती करने का ही फैसला लिया है। इस प्रस्ताव से क्या होगा, हर हफ्ते काम के घंटों को 40 से घटाकर 37.5 घंटे करने का फैसला लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन्स राइट काउंसिल, जिसे हम कहते हैं यूएनएचआरसी, से बाहर हुआ है? तो देखिए ऑप्शन है इजराइल, बांग्लादेश, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर दीजिएगा आप लोग। आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा, नहीं तो चलिए आंसर बताते हैं। आंसर आपका है क्या? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी से अमेरिका को बाहर करने के लिए एक कार्यकारी आदेश का साइन किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना है? ठीक है, मोबाइल फोन निर्माता। ऑप्शन देखिए आपके पास है, चीन, भारत, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत ही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बना है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा या डेविस हेडन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेविस हेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है सबसे आगे? ऑप्शन देखिए, ए चीन, या भारत, अमेरिका, इनमें से कोई। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। ठीक है। भारत ने अभी जो ये जो हाल ही में वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है हमारा भारत। ठीक है। तो भारत घरेलू शीर्ष के लिए यात्री लोड फैक्टर पीएलएफ में वैश्विक नेता जनकर उभरा है। डाटा इसमें आया है, जिसमें 2024 में 86.4% का प्रभावशाली आंकड़ा दर्ज किया। ठीक है। इसने अमेरिका, जिसमें कि अमेरिका कितना है तो 84.1% और चीन 83.2% को पीछे छोड़ दिया है। जो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ आई ए की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विमानन क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत और
दक्षता को दर्शाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से की घोषणा की है? ऑप्शन आपके पास है: इगा स्टेविक, डेनियल कोलिक, शिनेमो हॉपिंग, इनमें से कोई भी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिनेमो हॉपिंग। ठीक है, शिनेमो हॉपिंग ने भी टेनिस खिलाड़ी थी जो कि पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है इन्होंने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में हाल ही में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे जीएसएमए का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो आपके पास ऑप्शन होगा: हर्ष कुमार, आरपी ठाकुर, गोपाल विट्ठल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल विट्ठल को ही, गोपाल विट्ठल। ठीक है, ऑप्शन सी, हाल ही में इन्हें जीएसएमए का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है, ऑप्शन में करके आप जरूर बताएंगे। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना महाराष्ट्र में, मतलब यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, तो महाराष्ट्र के आप चीफ मिनिस्टर के नाम कमेंट में जरूर बताएंगे मुझे, और वहाँ के गवर्नर के नाम भी बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो हाल ही में चिप डिजाइन के लिए NILT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ पे किया गया है? तो देखिए, ऑप्शन चेन्नई, नोएडा, बेंगलुरु। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नोएडा में। ठीक है, नोएडा में चिप डिजाइन के लिए एन ये नेलेट NILIT उत्कृष्टता केंद्र की उद्घाटन किया गया है। तो देखिए, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने 5 फरवरी 2025 को नोएडा में चिप डिजाइनिंग में NILT उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है? पर्वतारोहण में इन्होंने नियम में संशोधन किया। तो ऑप्शन ए, भारत, भूटान, नेपाल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। ठीक है, नेपाल ने भी अपना पर्वतारोहण के लिए, मतलब जो वो माउंटेनर जो पर्वत पे चढ़ते हैं दोस्तों, उसके नियमों में इन्होंने संशोधन किया। तो क्या किया वो भी देख लीजिए। नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन करके माउंट एवरेस्ट सहित 8,000 मीटर से अधिक ऊंचे सभी पहाड़ों पर एकल अभियानों पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? ठीक है, ऑप्शन देखिए आपके पास है: IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने ही भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। दोस्तों, IIT को ये जो क्या बोलते हैं, यहाँ आप कुछ देख लेते हैं। IIT जो दिल्ली है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। IIT दिल्ली ने, ठीक है, कौन सी? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इन्होंने अपना शीर्ष पर हासिल किया है, इन्होंने टॉप पोजीशन। दोस्तों, अपना राइटिंग के लिए मैं माफी चाहता हूँ, ऐसे हो रही है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। और IIT
कानपुर ने जो है, इसके बारे में भी आप जान ले, आईआईटी कानपुर ने अनुलक्ष्य स्टेल्थ प्रयोगात्मक प्रयोगात्मक का विकसित किया है इन्होंने। और एक है आईआईटी मद्रास के बारे में और भी कुछ जान लीजिए। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण इन्होंने किया है, आईआईटी मद्रास ने। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हमारा बी तो सही है। और ऐसा कुछ पे है कि स्वदेशी 6G ऑप्टिकल्स चिपसेट के लिए सी डॉट ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की है। ये आप ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। चलिए ऐसे ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अ, इस्लामी मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु आगा खान चतुर्थ का 88 वर्ष की आयु में कहाँ निधन हुआ है? तो देखिए ऑप्शन है आपके पास पुर्तगाल, इजराइल, कजाकिस्तान और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन है पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल में ये हाल ही में इस्लामी जो है मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु जो आगा खान चतुर्थ का है, उनका निधन पुर्तगाल में 88 वर्ष की आयु में हुआ है। देखिए इस्लामी मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु आगा खान चतुर्थ का 88 वर्ष की आयु में पुर्तगाल में निधन हो गया है। उन्हें 20 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक गुरु घोषणा किया गया था। 20 वर्ष की आयु में किया गया था घोषणा आध्यात्मिक गुरु को। और इनका निधन 88 के वर्ष में कहाँ पे हुआ? पुर्तगाल में। ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, नमो वीजा या आयुष वीजा या आगमन वीजा, इनमें से कोई। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आयुष वीजा। ठीक है, आयुष वीजा भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए यह वीजा कैटेगरी की लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुष्पलता का निधन हुआ है, वे कौन थी? ठीक है, ये लेखक, गायिका, अभिनेत्री, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अभिनेत्री। अभिनेत्री पुष्पलता का जो अभी हाल ही में निधन हुआ है वो अभिनेत्री थी। दक्षिण भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री पुष्पलता का 87 वर्ष की आयु में चेन्नई में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है इनका। ठीक है, तो ये अभिनेत्री थी जो कि दक्षिण भारत साउथ फिल्म की दिग्गज अभिनेत्री पुष्पलता जी थी, जो इनका चेन्नई में लंबे बीमारी के बाद इनका निधन हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, सुमित सिन्हा या चमन अरोड़ा या शशांक आनंद, इनमें से कोई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चमन अरोड़ा। चमन अरोड़ा को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक इक और आत्मथामा के लिए मरणोपरांत डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इस अ, अ, एक मिनट, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। कुछ मान्यता की घोषणा किस दिन? 4 फरवरी 2025 को। इस मान्यता की घोषणा 4 फरवरी 2025 को की गई और यह प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कारों का हिस्सा है जो विभिन्न भाषाओं में भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण योगदानों का सम्मान करता है। तो ये थे दोस्तों आज के, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चमन अरोड़ा। चलिए दोस्तों, ये थे आज के अंतिम क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और एक एक दो क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, जैसे कि रवीना टंडन जी को 67वें ग्रैमी अवार्ड्स बेस्ट न्यूज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। कौन जीता है? तो चंद्रिका टंडन जी ने। और मनोज सिन्हा को जो प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, मनोज सिन्हा को। ठीक है, कुछ कुछ बातें ये आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के अंतिम क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बगल में बेल आइकॉन है, उसे ज़रूर दबा के रखिए ताकि
हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे टाइम टू टाइम। और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों, यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाती है, तो आप टेलीग्राम चैनल पाठशाला की पढ़ाई में ज्वाइन कर सकते हैं जाके। तो पाठशाला की पढ़ाई पे ज्वाइन करते हैं, अब पाठशाला की पढ़ाई वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर जाइए चैनल को, और सारी पीडीएफ वहाँ पे हमारी